जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आज के दिन में भी आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अब तक हमको संभाल के रखा, उसने हमें ये ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बितानी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए जो परमेश्वर का मकसद है वो यही है कि हम परमेश्वर को जानें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। आज का हमारा विषय भी हर बार की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने आमतौर से सुना होगा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, कि अगर हम ध्यान रखें परहेज करने में तो हमें जो है इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर चीज़ ट्राई करते हैं और इसीलिए कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, हर चीज़ में अपने आप को जो है खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपनी एक्सरसाइजिंग का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ बने रहें, हेल्दी बने रहें। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है जिनको हम मिस हैपनिंग कह लेते हैं और फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। कई बार बुखार आ जाता है, कई बार सर दर्द हो जाता है, या कई बार जो है उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार जो है किसी को कैंसर हो जाता है, कई बार किसी को और कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है सब चीजें बिगड़ जाती हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? सब कुछ करने के बाद भी अगर हम परेशानी से गुजर रहे हैं और हार्ट अटैक्स आ गए, या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, या जॉब के स्थान पे कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई ऐसी फेटल बीमारी जो है चिपक गई शरीर को, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इतनी एक्सरसाइज करते थे, इतना अच्छा हेल्दी खाना खाते थे, फिर ये ऐसा कैसे हो गया। इसी तरह का वाकया जो है हुआ 3 नौजवानों के साथ जिनका जिक्र बाइबल में है, और वो जो है इब्रानी नौजवान थे। ये कहानी उन 3 लोगों की है पुराने नियम से। देखते हैं, जो जवान थे वो शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे और पढ़े लिखे थे, विदाउट एनी फिजिकल डिफेक्ट। कोई भी उनके शरीर में प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, और फिर भी जो है उनके जीवन में आने वाले समय में प्रॉब्लम आई। हैंडसम थे वो, खूबसूरत थे, खूबसूरत नौजवान थे, और हर तरह की शिक्षा पाने में निपुण थे। और नबूकदनेस्सर बादशाह जो है उनको बंदी बना के लेके आया था, और ऐसे लोग जो शाही खानदानों से ताल्लुक रखते थे उन लोगों को जो है अलग किया गया, ताकि उनको जो है बेबीलोन के तौर तरीके सिखाए जाएं और ये सब बातें। और इसीलिए उन लोगों में से इन 3 नौजवानों की गिनती भी है, जिसको हम दानियल नबी की किताब में देखते हैं। और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सही चलते चलते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है उनके जीवन में। हालांकि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो तीनों नौजवान परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे सब कुछ बदलने वाला है। और ये कहानी को आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके और मेरे जीवन में भी इस तरह का दौर शायद हो, या आने वाला हो, या आ चुका हो। लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इन तीनों नौजवानों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखा। They accepted the challenge but still trusted God to the end, है ना। लेकिन उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और ये अब्राहम के बारे में है कि अब्राहम ने शक नहीं किया, वो अविश्वासी नहीं बना, लेकिन अपने विश्वास में मजबूत बना रहा। ये अब्राहम की गवाही है। लेकिन आज हम दानियल नबी की किताब में से 3 अध्याय में से हम देखते हैं, यहां पर 3 नौजवानों के बारे में जिक्र है जिनका नाम है शद्रक, मिशक और अबेदनेगो। ये तीनों परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, दानियल के दोस्त थे, दानियल नबी के दोस्त थे। लेकिन हुआ यूं कि राजा ने अपनी सियासत में एक सोने की बड़ी मूर्ति बनाई, और यह फरमान जारी हुआ कि उस मूर्ति के सामने जितने भी लोग हैं उसकी प्रजा के, उन सब लोगों ने एक निर्धारित समय पे झुकना है, सजदा करना है उस मूर्ति के आगे।
और ये फरमान प्रजा के हर एक व्यक्ति ने सुना है और ये इन तीनों ने भी सुना। लेकिन अब बात यह है कि एक ऐसे मुल्क में जहां पर ये गुलाम बन के आए हैं, जहां पर इन लोगों को अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करने की आजादी नहीं है, लेकिन इनके अंदर इनको पता है कि ये यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत सारी बातें जिस देश में ये अभी रह रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है वो काम। और ये जो फरमान जारी हुआ, इनको ये भी पता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर लोगों के हृदयों में रहना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। ये बात परमेश्वर के लोग जानते थे कि परमेश्वर के रहने की जगह तो हम हैं, परमेश्वर हम में रहना चाहता है, वो मूर्तों में वास नहीं करता। लेकिन उनके सामने सिचुएशन ये आ गई कि वो पहली बात तो वो गुलाम है, बंधी है, और दूसरी बात कि वो परमेश्वर के हुक्म के या परमेश्वर की शख्सियत के, परमेश्वर के कैरेक्टर के एकदम उलट काम करने वाले हैं अगर वो उस मूर्ति के आगे सजदा करते हैं तो। अब आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सिचुएशन में, उनके हृदय में क्या क्या बातें चल रही होंगी, क्योंकि वो समय, वो दिन आ गया जिस दिन सारी प्रजा, सभी लोग जो हैं एक बड़े मैदान में खड़े हैं जहां पर वो इकट्ठा हुए उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए। और जब सही समय आया तब सारी की सारी प्रजा जो है उस मूर्ति के आगे झुक गई। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये तीनों नौजवान अटल, दृढ़, अपने सीने को तान कर वहां पर खड़े रहे। अजीजों, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, बहुत दफा आज जब हम देखते हैं लोगों को, इवन मसीहत में भी देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी देखते हैं, बहुत बार लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के साथ। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये तीनों भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, ये भी तो ये बात कह सकते थे कि परमेश्वर तू तो हमारे दिल मन को जानता है, तुझे तो मालूम है कि प्रभु हम तेरे ही ऊपर विश्वास करते हैं, हम सिर्फ झुकेंगे, लेकिन हम मूर्ति के आगे नहीं झुक रहे हैं, हम ये सोचकर नहीं झुक रहे हैं कि हम इसके आगे झुक रहे हैं, हमारे मन में तू ही है, हम तो हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हम जय मसीह की बोलेंगे, या हम यहोवा परमेश्वर ही महान है, वही जीवित है, वही सच्चा है, अपने मन में ये बात बोलेंगे, लेकिन आउटवर्डली हम सिर्फ झुकेंगे। वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपने विश्वास का सौदा नहीं किया। वो लोग वहां पर एक बड़ी भीड़ में अटल खड़े रहे। अब आप सोच के देखिए उस माहौल को, उस व्यू को जो है आप अपने मन में लेके आइए, अपनी आंखों में लेके आइए कि एक बड़ी भीड़ जो है झुकी हुई है और ये तीनों लोग जो हैं एक बड़ी भीड़ में भी विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली राजा के फरमान का उल्लंघन किया। और जब ऐसा हुआ तो उनको बुलाया गया राजा के पास, क्योंकि जो ऐसा नहीं करेगा, जो उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, उनके लिए सजा का हुक्म भी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि लाइफ आपको पुश करके बहुत आगे तक ले गई है, हो सकता है कि आप और मैं भी ऐसी सिचुएशन में से गुजरे जहां पर शायद हमको विश्वास का सौदा करना पड़ा, या जहां हमको अपने सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की हद या नौबत पे हम पहुंच गए। लेकिन अजीजों, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि लेट्स लुक टू द लाइफ ऑफ दीज 3 यंग मेन। हम इन 3 नौजवानों की जिंदगी की ओर ध्यान दें कि इन्होंने क्या किया। हो सकता है कि हम लोग बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और हम लोग भी जो हैं एक ऐसे मुकाम तक, एक ऐसी हद तक पहुंच गए जहां पर हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु की सुने या संसार की सुने, हमें मार पड़ने वाली है, हम इस सिचुएशन से डील करें या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश करें। समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी सिचुएशंस में बहुत आगे तक चले गए हैं और आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो लेट मी रिमाइंड यू कि यू नीड टू हैव द एटीट्यूड ऑफ दीज 3 यंग मैन, शद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो। अगर आप लोग ऐसी परेशानी में से गुजर रहे हैं तो आपको और मुझको भी वही स्वभाव, वही एटीट्यूड रखने की जरूरत है जो इन तीनों नौजवानों ने, जो परमेश्वर का भय मानते थे, बनाए रखा। हालेलुया। आपको और मुझको ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे इस कैंसर से चंगा कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी करेगा तो भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर की हम्द व सिताइश करता रहूंगा। हालेलुया। आपको और मुझको इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है।
यदि आप लोगों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी मैरिज को रिस्टोर कर सकता है, लेकिन यदि वो नहीं भी करेगा तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। परमेश्वर मेरे हालातों को बदल सकता है, लेकिन वो यदि नहीं भी बदलेगा तो भी मैं परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे उन्नति दे सकता है, वो मुझे बढ़ा सकता है, लेकिन यदि वो मुझे नहीं भी बढ़ाएगा तो भी मैं परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक बना रहूंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके और मेरे अंदर ऐसा एटीट्यूड है? पंजाबी में एक वर्ड है अणख। क्या हमारे अंदर ऐसी अणख है? क्या एक ऐसा जज्बा है हमारे अंदर परमेश्वर के लिए? क्या हम परमेश्वर से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं जैसा परमेश्वर ने किया, और यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़ के मनुष्य बन के मांस और लहू में होके वो आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे आ गया। हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, हम उस प्रेशर में से गुजर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा, और हम हो सकता है कि अपने विश्वास के द्वारा वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक थ्रू। हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर अब हमारे लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, और वेट करते करते, प्रार्थना करते करते, उपवास रखते रखते शायद समय गुजरता जा रहा है, लेकिन हम ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हो सकता है कि आपकी ट्रबल जो है वो बैड से वर्स होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों नौजवानों ने क्या किया। इन्होंने बोला कि हे राजा, अगर आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय को, तो तीसरे अध्याय की 18 आयत को यदि हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। 17 और 18 दोनों वर्सेस में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें बचा सकता है, लेकिन यदि वो नहीं भी बचाता तो भी हे राजा, तू इस बात को जान ले कि हम तेरी खड़ी की हुई इस मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। अजीजों, ये बातें प्रचार करने में शायद बहुत आसान है, ये कहानी लोगों को बताने में शायद बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इस कहानी के अंदर जाके देखिए, आप अपने आप को इन तीनों नौजवानों के साथ खड़ा करके देखिए और इमेजिन कीजिए कि आप 4 लोग हैं, 3 ये लोग और चौथे आप हैं। आपके दिल के अंदर क्या ख्याल आ रहे हैं? अब आपने जो है एक मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर यह विश्वास है कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और आप जो है अब आपको राजा के फरमान के अनुसार कि इन 4 लोगों को पकड़ के लेके आओ, 3 वो और चौथे आप। इमेजिन कीजिए, आपको बुला के और राजा के सामने खड़ा किया गया, और राजा ने बोला कि भाई अभी भी तुम्हारे पास समय, तुमको मालूम है कि इसकी सजा बहुत भयंकर हो सकती है, अभी भी सजदा कर दो तो तुम बच सकते हो। और आप उस राजा को यह बात बोलो कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन यदि हमको नहीं भी बचाता तो भी हम इस मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेंगे। क्या आप और मैं ऐसा बोल सकते हैं? क्या आप और मैं ऐसी सिचुएशन में अपने फेथ को बोल्ड करके अपने ईमान का इकरार उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के नाम में बने हुए नहीं हैं और आपके खिलाफ है, पहले से ही वो आपके खिलाफ है, और आपके ईमान के इकरार के बाद वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं? अगर आप 19वीं आयत को पढ़ेंगे तो इसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदेनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया, माय गॉड, क्या सिचुएशन है। इमेजिन कीजिए आप कि आप वहां पर खड़े हैं, आपके दिल में कैसा तूफान जो है चल रहा होगा। राजा ने जब इन तीनों लोगों की इस बात को सुना कि हम तो इस मूर्त के आगे सजदा नहीं करेंगे, जबकि वो कॉन्सिक्वेंसेस को जानते थे, वो जानते थे कि इसका हश्र क्या हो सकता है, तो लिखा है 19वीं आयत में कि राजा के चेहरे का रंग बदल गया। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग जो हैं इस सजा को लेंगे अपने लिए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि भाई वो अपनी उम्र को अच्छे से जिए, कौन नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम में जो ना हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। हम प्रार्थनाएं करते हैं, यही करते हैं कि प्रभु हमें समस्याओं से बचा के रख। प्रभु का नाम लिया जाता, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर का नाम लेता है
तो वो यही सोचता है कि भाई कोई तंगी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना आए, ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि बस सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसे हालात में आप सोचिए कि राजा के चेहरे का रंग बदल गया। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने ये बोला कि जिस आग की भट्टी में इनको डालना है उसको 7 गुना तपा दो। इतना गुस्सा हो गया वो कि वो चाहता है कि ये लोग, इनकी राख बन जाए, इनका शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाए, ये बचने ही नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन उनके ऊपर आ गई। आज सोचिए कि अगर कहीं पे हमारी उंगली या अंगूठा हमारा जल जाता है तो कितना दर्द होता है। और उनको पूरी बॉडी, उनकी पूरे व्यक्ति, पूरे इंसानों को आग की भट्टी में डालने वाले हैं वो लोग, और वो लोग विश्वासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि ये तीनों लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि शायद अब परमेश्वर हमारी सिचुएशन में इंटरवीन करेगा, अब परमेश्वर हमारे इस सिचुएशन में आके हमें बचाएगा, अब जरूर कोई ना कोई मिरेकल होगा, जरूर कोई ना कोई फरिश्ते यहां पर आएंगे, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि परमेश्वर राजा के मन को बदल देगा, कोई ऐसी फेवर देगा, ऐसी ग्रेस जो है उसके मन में डाल देगा कि वो कहेगा कि चलो ठीक है, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, हम तुम्हें छोड़ते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बात को। लेकिन अजीजों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बार हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए स्टैंड ले रहे हैं अपना, हम परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं, बिब्लिकल प्रोमिसेस को कोट कर रहे हैं, हम उन बातों को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रख रहे हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं तूने वहां पर ये बात को बोला, तूने हमसे ये वायदा किया, तूने ये प्रॉमिस किया, हम इसको क्लेम करते हैं, हम इसको जो है अपने जीवन के लिए लेते हैं। और हम उन बातों को बोल के परमेश्वर से एक ब्रेक थ्रू को हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम परमेश्वर के महान चमत्कारी हाथ को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बजाय कि हमारे हालात सुधर जाए, वो और बिगड़ने लगते हैं, वो भट्टी को 7 गुना और ज्यादा तपा दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने विश्वास को कैसे हैंडल करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में यदि परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? कि क्या वो दयालु है, क्या वो कृपालु है, क्या वो ऐसा परमेश्वर है जो बड़ी नजदीकी से हमें सुनता है, क्या वो प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है? कहां जाएंगी आयतें, कहां जाएगा हमारा विश्वास? क्योंकि प्रैक्टिकली इन बातों को इमेजिन करना इम्पॉसिबल लगता है। इस कहानी को पढ़ लेना और इन कहानियों को प्रचार करना तो मे बी दिस इज इजी, आसान है। लेकिन अगर अपने ऊपर ये बातें आ जाएं तो क्या होगा, क्या करेंगे हम? लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मे बी यू फाइंड योरसेल्फ इन द फायर बट डोंट लूज होप। हो सकता है कि आप भी एक ऐसे आग के दौर से आज गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी आशा को टूटने ना दें। हालेलुया। Don't lose hope, because if devil is against you and he has turned up the heat, remember that God does too. अगर विरोधी ने, शैतान ने, दुष्ट ने आपके खिलाफ एक योजना बना ली है और आपको तबाह करने के ऊपर, आपको नष्ट करने के ऊपर पूरे षड्यंत्र को रच लिया है, तो अजीजों इस बात को याद करें कि परमेश्वर भी आपके जो साथ है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उसके पास भी आपके लिए एक प्लानिंग, एक योजना रखी हुई है। परमेश्वर ने इस बात का जो है वायदा किया हमसे, वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो तुम्हारी भलाई की हैं, तुम्हारे नुकसान की नहीं है। परमेश्वर के पास हमारे लिए प्लानिंग है अजीजों, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कब करेगा, कौन से टाइम पे करेगा। हो सकता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है तब वो ना करे, लेकिन उसने अपनी परफेक्ट टाइमिंग रखी हुई है आपके और मेरे लिए, बिकॉज गॉड हैज मेड अ प्रॉमिस। परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हुए हैं, और परमेश्वर इंसान नहीं है कि अपने वायदों को तोड़ दे और भूल जाए, लेकिन वो अपने वायदों को पूरा करता है और समय पे उनको पूरा करता है। मैं चाहता हूं कि हम एक आयत को पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आयत है, ये शाया नबी की किताब, उसका चैप्टर नंबर 43 वर्सेस 1, 2 और 3, और तीसरी आयत का सिर्फ आधा हिस्सा, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट को हम पढ़ेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में जले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी।
क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। That means trust on God's promise. इसका मतलब है कि परमेश्वर के वायदों पे, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखें, ईमान रखें, डोले ना, टूटने ना दे उस उम्मीद को, उस आशा को जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाली है अजीजों। हालेलुया। In fire you will experience Jesus. आप परमेश्वर को तजुर्बा करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे आग के अंदर। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब राजा ने ये बोला कि उस भट्ठी को 7 गुना तपा दो, तो उन सैनिकों ने उठाया उन तीनों लोगों को और आग में डाला, और लिखा है कि जो सैनिक उनको आग में डालने के लिए गए थे वो लोग झुलस के मर गए। लेकिन ये तीनों लोगों को जब आग में डाला गया, वो वहां पर आराम से खड़े रहे, और वो 3 नहीं लेकिन 4 लोग दिखाई दे रहे थे। और राजा ने कहा कि ये चौथा मनुष्य तो मुझे परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। हालेलुया। जीसस इज विद यू। यीशु मसीह आपके साथ है, एंड यू विल एक्सपीरियंस जीसस इन द फायर। आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को आग के भीतर, आग के अंदर आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है, क्या आपका विश्वास ऐसा है कि जब तक आग में आपको डाल ना दिया जाए तब तक भी आप उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? हालेलुया। वॉच फॉर डीपर रेवलेशन। ऐसी सिचुएशन में भी एक बड़े और भारी प्रकाशन का इंतजार करें। परमेश्वर हो सकता है कि जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, जिन वचनों को कोट करके आप विश्वास में मजबूत बने हुए हैं और आपके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे हालात में भी क्या आप आखिर तक परमेश्वर के उस रेवलेशन का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है मेरे लिए? यदि परमेश्वर आग में डलने से पहले इन तीनों को बचा लेता, तो हो सकता है कि ये कहानी के मायने खत्म हो जाते। हो सकता है कि हम इस टेस्टिमनी को इस रीति से ना तो प्रचार कर पाते और ना ही समझ पाते और ना ही शद्रक मेशक अबदेनगो इस कहानी के, इस बुक के हीरोज बन पाते। हालेलुया। अजीजों, आप और मैं इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी बात को सीखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है। वो कहता है कि आग तुझे झुलसा ना पाएगी, पानी तुझे डुबा ना पाएगा, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ही तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं ही तेरा उद्धार करता हूं। और यदि वही है तो हमको और कोई बचाएगा नहीं, वही बचाएगा। लेकिन वेट अंटिल द एंड, आखिर तक उसका इंतजार करें। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर दिस फायर एक्सपीरियंस किंग प्रमोटेड दिस 3 यंग मेन। जब ये आग वाला इंसिडेंट पूरा हो जाता है, वो जले नहीं, वो मरे नहीं, प्रभु का वचन बताता है हमें। उनके बाल भी झुलसे नहीं, उनके कपड़ों से कोई जलने की स्मेल नहीं आ रही थी। ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको बचाया। हालेलुया। कैसी अजीब बात है, आग के अंदर राजा को यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उनको आग से बाहर निकाला होगा वो चौथा व्यक्ति तब गायब हो गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उन तीनों के लिए था। और बाकी सभी आंखें ये देखें, सारी प्रजा इस बात को देख ले कि क्या हो रहा है, और इन तीनों लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़े मौजज़े को सरंजाम तक पहुंचाया। हालेलुया। लेकिन ये कहानी का मैं आपको बताऊं कि अंत ऐसा नहीं हुआ कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। इन तीनों लोगों को राजा ने प्रमोट कर दिया। अगर आप पढ़ेंगे दानियेल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 30 आयत में, तो क्या लिखा है वहां पर? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबदेनगो का पद और ऊंचा किया। तब राजा ने उनके ओहदे को और ज्यादा बढ़ा दिया, राजा ने उनको प्रमोट कर दिया। कैसे हो सकता है? अभी थोड़े ही समय पहले जो है उनकी जान की आफत आ गई थी, मरने के कगार पे थे, और किस लिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के वजह से, परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने की वजह से, परमेश्वर के विश्वास में बने रहने की वजह से जान की आफत आ गई। लेकिन उनके विश्वास के द्वारा आग में से बच के निकले। लेकिन यह आसान नहीं है। आपका मन पता नहीं किन किन चीजों से गुजरेगा, क्या क्या विचार आएंगे जब चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। आप प्रभु के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आग तक पहुंच गए, वो भी 7 गुना तपाई हुई, लेकिन परमेश्वर ने बचाया।
और सिर्फ बचाया नहीं, परमेश्वर ने उनको प्रमोशन दिया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रमोशन आपका वेट कर रही है। आपको प्रमोशन की वेट करने की जरूरत नहीं है, प्रमोशन आपका वेट करेगा। कब? जब आप अपने विश्वास में बने रहेंगे। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं हमने प्रभु के ऊपर विश्वास तो किया था, लेकिन जैसे विश्वास किया मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया, मरने पे आ गया, इसलिए हमने प्रभु को छोड़ दिया। जब प्रभु के ऊपर विश्वास किया, ये हालात बन गए तो हमने प्रभु को छोड़ दिया। आग के हालात तो नहीं बने, 7 गुना भट्टी को तपाने वाले हालात तो नहीं बने, जान की आफत तो नहीं आ गई। और अगर आ भी गई तो आप शद्रक, मीशक और अबेदनगो के जीवन से यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, आखिर तक। और इन लोगों का विश्वास तो यह था कि अगर प्रभु हमको नहीं भी बचाएगा तो भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे। क्या आप लोग ऐसा विश्वास रख सकते हैं? अगर रखेंगे तो अजीजों, हमें भी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी हमारे विश्वास के द्वारा, और याद ही नहीं करेंगी, उनके जीवन बदलेंगे। और जीवन का बदलना इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक मुर्दे के जिंदा होने से भी बड़ा चमत्कार यह है कि एक पापी का जीवन बदल जाए और वो परमेश्वर का विश्वासी जन बन जाए। हालेलुया। सो डोंट गिव अप बिकॉज योर मिरेकल इज इन द फायर। सो आप अपनी उम्मीद को छोड़े ना, क्योंकि आपका चमत्कार आग के बीच में आपको परमेश्वर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा और आप निराश नहीं होंगे आपके विश्वास के द्वारा। जो विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में दिया है, उसको कंप्लीटली एक्सरसाइज करें और उसकी हदों को बढ़ाएं। प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा, प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और योर लाइफ विल बी अ टेस्टिमनी। आपकी जिंदगी एक गवाही होगी, एक खुली हुई इंजील होगी आपकी जिंदगी, कि लोग आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे और ब्लेस होंगे। तो प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।